गुड मॉर्निंग। HICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम सी सेट के अंतर्गत मैथ यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एवरेज, यानी कि औसत। तो हमें इसको PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देखना है कि किस तरह के सवाल सी सेट में आते हैं, उनको हमें कितना जल्दी सॉल्व हम कर सकते हैं, और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ कवर करेंगे। औसत क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। जितने भी मैंने पुराने पेपर देखे हैं उनमें जो क्वेश्चंस जिस तरह के आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं आपसे डेली बोलता ही हूँ कि जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, जिस स्टेट के हैं, चाहे वो यूपी के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों या अदर स्टेट के हों, सी सेट के जो भी जैसे इससे पहले हमने परसेंटेज चैप्टर किया था तो उसके क्वेश्चन अब एवरेज कर रहे हैं, तो एवरेज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको वहाँ से सॉल्व करना है। या फिर वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी वहाँ से उठाइए, सॉल्व कीजिए। जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, जल्दी से सॉल्व कर पाओगे आप एग्ज़ाम में, क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, यानी कि औसत। आखिर ये औसत होता क्या है, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं क्या होता है एवरेज। देखो ये सबसे पहले ये जानिए, इसको बेसिक्स जानिए कि जब भी हम मान लीजिए एक नंबरों की बात करते हैं कि भाई तेरे कितने नंबर आए थे, तो पूरे नंबर ना बता के कोई लड़का बोल देता है यार बस ठीक है औसत चल रहा है अपना। कि पढ़ाई कैसी चल रही है, हाँ औसत चल रही है, मतलब एवरेज चल रही है, बोलते हैं ना हर बार। या फिर किसी चीज़ के लिए हम पूछते हैं कि क्या भाई ये कैसी लग रही है, तो क्या बोलते हैं हम कि हाँ एवरेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न तो ये ज़्यादा खराब है, यानी कि न तो इसका लेवल बिल्कुल लो है और ना बिल्कुल हाई है। अगर बहुत अच्छा होता है तो क्या बोलते हैं यहाँ यार बहुत अच्छा है ये, या फिर मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत टॉप पे नंबर आ रहे हैं, या फिर मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन जब बीच में कहीं होता है तो क्या बोलते हैं कि एवरेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि औसत क्या होता है कि ये कोई ना कोई एक बीच की संख्या होती है। कैसे होती है बीच की संख्या, मान लीजिए एक सबसे छोटी संख्या, कोई एक संख्या है x, ठीक है, और एक सबसे बड़ी संख्या है z। तो इन दोनों के बीच में जो संख्या है वो भाई ये तो हो गया सबसे कम, तो यानी कि सबसे कम से तो थोड़ी बड़ी होगी, सबसे कम से थोड़ी बड़ी होगी, और सबसे अधिक से क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एवरेज एक मिडिल में एक पॉइंट होता है, यानी कि मिडिल की एक संख्या होती है। तो कैसे इसको निकालेंगे वो तो हम अभी आगे देखेंगे ही। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके एक फॉर्मूले की बात करें कि अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो एवरेज कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी डाटा दे रखा होता है, डाटा या फिर जो संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं का कुल योग का कुल या टोटल योग अपॉन टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला है, जिसमें हम जितने भी सवाल करेंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं अगर मान लीजिए हमें एवरेज दे रखा है कहीं पर किसी सवाल में, और हमें संख्याएं भी दे रखी हैं, योग हमें निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, योग बराबर क्या हो जाता है, फिर ये इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो। योग बराबर क्या हो जाता है, संख्या एवरेज इनटू जो टोटल संख्याओं की जो संख्याएं हैं उनका गुणा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस संख्या का टोटल योग आ जाता है। इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली है, जितने भी सवाल सॉल्व करेंगे अधिकांशतः सवाल में ये हमें काम आएगा।
तो ध्यान रखना है कि हमें योग, जो टोटल संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करना है, जो औसत होता है उसका जितनी संख्याएं हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका योग आ जाता है। ऐसे ही हम इसमें चेंज करके संख्याएं निकाल सकते हैं। औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो कितनी टोटल संख्याएं हैं, औसत का भाग दे देंगे टोटल योग में तो संख्याएं निकल आएंगी। तो ये एक, इसको आप उसमें इंटरचेंज करते रहना है, ठीक है ना। अब अगर हम कुछ बेसिक्स चीज़ों की अगर बात करें तो सवाल करने से पहले कि मान लीजिए कि कई बार, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ये पीसीएस में या सीसेट में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आ जाता है, जैसे बैंक एसएससी वगैरह में ये आते रहते हैं। तो फर्स्ट 50 नेचुरल संख्याओं का एवरेज, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होता है, ठीक है ना। तो पहली 50 नेचुरल संख्याओं का एवरेज होता है 50 + 1/2, यानी कि 25.5, यही होता है ना, सॉरी 25.2। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज, तो 10 + 1/2, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं 5.5। ऐसे ही फर्स्ट नेचुरल मतलब 250 नेचुरल संख्याओं का एवरेज, या प्रथम 100 नेचुरल संख्याओं का एवरेज, तो वो इसी तरह से +1 करके /2 करके इसका मान निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट इवन नंबर, यानी फर्स्ट n इवन नंबरों का एवरेज कितना होता है, या प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। एवरेज क्या होगा, या प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका औसत हमेशा ध्यान रखना कि इसका औसत हमेशा n + 1 होता है। ये इसकी बहुत क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी, जब आपको दे रखा होगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ये है, तो वो एवरेज सम संख्याओं का जो संख्याएं दे रखी हैं उनका एवरेज क्या है, तो उनका टोटल n + 1 होता है। डायरेक्ट भी वैसे एसएससी वगैरह में ये पूछे जाते हैं। अगर मैं विषम या ऑड या विषम की बात करूं, प्रथम, ठीक है, तो उसका हमेशा n होता है, ओनली n, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखने हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते नहीं हैं। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस देखेंगे तो उनसे आपके समझ में अच्छे से आएगा, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम देखते जाएंगे। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे उन सबको कवर करेंगे, और इसके एग्जाम्पल जितने पुराने पेपर्स हैं वो आपको कवर करते रहना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस है, मैं आपको हर क्वेश्चन से पहले 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। उसको फिर अगर आपका आंसर आता है अच्छी बात है, जिनको ये आते हैं बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस उनकी हो रही है। लेकिन जिनको नहीं आते हैं वो इंतजार करें, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, फिर उससे आगे उनको क्या करना है, अपने को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा, यानी कि जो 8 स्टूडेंट हैं द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि औसत अगर दे रखा है और नंबर दे रखे हैं कि कितनी संख्या या नंबर जो दे रखे हैं, अगर उसका टोटल योग निकालना है कि टोटल उसका कितना जोड़ है या योग है, तो उसको निकालने के लिए मैंने बोला था कि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, समझाया था। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों या 9 स्टूडेंट का जो एवरेज है एवरेज अंक है वो 68 है। तो पूरे यानी कि टोटल 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज या औसत कितना है। बिल्कुल सिंपल है। अब ये चीज हमें अब निकालनी है। देखिए है ना, हाँ देखो किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा
अंक जो क्या है 51 है, तो 8 स्टूडेंट के अंकों का या नंबरों का टोटल योग कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 स्टूडेंट है और उनका एवरेज 51 है, तो 8 इंटू 51 तो कितना आएगा 408। ठीक है ना। इतने अंक किसने प्राप्त किए हैं, ये अंक आपके 8 स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 9, जो 9 स्टूडेंट हैं के अंकों का टोटल योग। तो इसको ज्ञात करने के लिए वापस से वही 9 इंटू इनका एवरेज अंक कितने हैं 68, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, देखिए 612। अब अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूं तो ये जो क्या है कि जो पूरे 17 विद्यार्थी हैं, तो इन जो 17 विद्यार्थियों के जो टोटल अंक हैं उसके बराबर ये हो जाएगा। तो आप बताइए कितना हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तो जो 17 स्टूडेंट हैं के अंकों का योग कितना हो गया, अंकों का योग बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 1020, 1020। ठीक है ना। अब अगर मैं एवरेज, यहां पे ये पूछ रहा है कि इनका एवरेज यानी औसत अंक कितने हैं, तो मैंने आपको बताया कि एवरेज निकालने के लिए या औसत निकालने के लिए इसमें टोटल संख्या योग में टोटल संख्याओं का भाग दे देते हैं। तो बताइए ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। 60, बताओ सिंपल है कि नहीं। अब अगर आप इसको करते करते इतनी स्पीड पे पहुंच चुके हैं कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ की यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, जब पेपर में जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ इससे इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 17 का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे 17 से, तो सीधा आंसर आ जाएगा। ये प्रक्रिया तब होती है जब पेपर पे क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्व करने की, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। जिन्होंने कर लिया था, जिनका आंसर सही था, अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। उसके बाद जिनको नहीं आता है वो जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब देखना है, और जिन्होंने कर लिया है या कर लेंगे वो इसका अपना आंसर मिलाएंगे। यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, जो 6 स्टूडेंट हैं उनका जो क्या है वजन या भार की बात कर रहे हैं, तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम है, तथा ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। अब भी जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी की तरह है, और आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन ही सी सेट में आते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जो एसएससी वगैरह में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, तो उतना हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें सी सेट अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने हैं सवालों को। तो देखिए आप कीजिए इसको, फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसे अभी किया था। करना क्या है, इसमें दे रखा है कि यदि 6 विद्यार्थियों का जो एवरेज भार है वो 50 किलोग्राम है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना होगा, उसका एवरेज से मैं संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 50 इंटू 6 बराबर 300 किलोग्राम। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट का, तो मैं 2 स्टूडेंट का भी निकाल लेता हूँ। 2 स्टूडेंट का टोटल वेट कितना होगा, 2 इंटू उनका एवरेज 51 है, तो ये हो जाएगा 102 किलोग्राम।
बाकी दो स्टूडेंट का और बोल रहा है वो, तो जो बचे हुए दो स्टूडेंट हैं उनका औसत जो वेट है वो है 55। तो टोटल वेट आ जाएगा 110 यानी 110 किलोग्राम। अब देखिए इनका सबका हमें टोटल वेट पता है। अब वो पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों का यानी सभी का अगर मिला दिया जाए तो फिर इनका एवरेज या औसत वेट क्या होगा। तो देखिए इसको मिलाइए, टोटल वेट हो जाएगा बताइए इतना होगा कि नहीं। अब अगर इसका एवरेज निकालना है, इसका अगर एवरेज निकालना है तो इसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 6 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, यानी कि 10 है। जब आप इसमें 10 का डिवाइड करोगे, 10 से या भाग दोगे तो ये आ जाएगा 51.2 किलोग्राम। यानी कि जो 10 स्टूडेंट हैं उनका टोटल एवरेज या औसत वेट 51.2 केजी होगा। ठीक है ना, यही है, सिंपल है। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही ये है और बहुत ही सिंपल है। आओ अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल चैप्टर हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो क्या है, ये चैप्टर हैं जो शुरुआत वाली, ये बहुत सिंपल रहते हैं। अभी थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा लेवल है। और उसके बाद ट्रेन बोट वगैरह के ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें थोड़ा सा और देखेंगे, या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आता ही है तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए ये क्वेश्चंस, देखो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा पूरा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मैं इसको पूरा लिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस कौन सा था, देखिए ये क्वेश्चंस इस तरह से है। यदि 20 प्रेक्षणों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले आप उसको लिखिए। यदि 20 प्रेक्षणों, प्रिंट नहीं हो पाया है तो इसलिए इसको लिख लीजिए। प्रेक्षणों कौन कौन से, x1 x2 डॉट 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 x20 का औसत 22 है, 20 का औसत या एवरेज कितना है, 22 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तब x1 101, x2 -101, x3 -101, x3 -101 डॉट 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 x20 -101 का औसत या एवरेज कितना होगा, का औसत या एवरेज कितना होगा। ये क्वेश्चन एक बार एक सीसेट में किसी स्टेट के में आया हुआ है इसलिए इसको मैंने लिखा है। तो आप देखिए इसको, बड़ा सिंपल है। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x20, इनका औसत क्या है, 22 है। ठीक है ना, तो टोटल संख्याएं कितनी है सॉरी 20, यानी 20 है ना। x1 x2 x3 x4 x5 x6 से लेकर के 20 तक है। तो टोटल संख्याएं, मतलब जो संख्याएं हैं वो है 20 और इन सब संख्याओं को जोड़ा यानी 20 का इसमें भाग दिया था, तब ये क्या आया था, 22। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 यानी x20 तक जो जाएगा उसमें जब हम 20 से उसको डिवाइड करते हैं तब उसका मान आता है 22। ऐसे ही ये देखिए कि अब अगर मुझे निकालना है इसका मान, तो x का तो एवरेज ये हो गया, x1 से लेकर के x20 तक का एवरेज ये हो गया। और अगर मैं ये ज्ञात करूं कि 101 से लेकर
x1 101 से लेकर x2 101, x3 101 और x20 101 तक। तो मुझे ये पता है कि 101 कितनी बार आएगा, x20 तक है तो टोटल 20 बार आएगा। तो 101 में मैं 20 का गुणा कर दूंगा, ठीक है, 20 का, और बट अपॉन 20 बार है तो एवरेज इसका भी निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए हम टोटल जितनी संख्याएं हैं उनका भाग देते हैं। तो ये तो योग हो गया कि 101 में अगर मैं 20 का योग करूंगा तो ये जो क्या है पीछे वाली संख्या है माइनस में ये आ जाएगी 20, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसका मान कितना है, 22 है, तो इसका एवरेज कितना हो गया, 22 माइनस 101। बताओ ये समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। वापस से एक बार समझाता हूं। ये बोल रहा है कि यदि 20 प्रेक्षणों यानी x1 से लेकर के x20 तक का औसत है 22, तो अगर मैं इसका अगर मैं योग करूं तो x1 से x2 x3 x4 x5 x6 से लेकर के x20 तक जाऊंगा, यानी टोटल संख्याएं हैं 20, यानी जो x1 से लेकर के x20 तक 20 हो गई, तो उसका मैंने अगर भाग दिया उसका मान कितना है, 22 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और वो पूछ रहा है इसका, जिसमें हर प्रत्येक संख्या में 101 घटाया गया है यानी माइनस किया गया है, तो मैंने 101 को एक साथ घटाना है, माइनस करके 101 कितनी बार आया है, 101 20 बार आया है, तो इसका एवरेज, मुझे इसका भी एवरेज चाहिए, तो इसका एवरेज 20 बार आया है, टोटल 20 एक्स में x1 से लेकर x20 तक इसको ऐड किया गया है, तो 20 का इसमें मैं डिवाइड करूंगा, तो 20 से 20, इसका मान एवरेज 22 है, और ये 101 बचा, तो 22 माइनस 101, तो इसका जो औसत होगा x1 से लेकर के x20 माइनस 101 का कितना होगा, 22 माइनस 101। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना कम रहती है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फिर भी समझ लो। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत हो गई हैं आज, तो ये देखिए 7065 6265 626435 69 6435, एक और है इसमें 6435, ये है ना 6435 6927 6855 7230 6562। बिल्कुल। देखो, एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे देखिए 4 थी, 1 2 3 4, ये 5वीं ये है, क्रमशः दे रखी है, यानी पहले महीने की ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, फोर्थ की ये है, फिफ्थ की ये है। वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री कितनी हो जाए, उसकी जो एवरेज है वो 6500 हो जाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, केवल पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इससे सिंपल क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन सी सेट में आते हैं, कोशिश करो इसको करने की। हाँ देखिए, इसने दे रखा है कि किसी व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री, तो पहले महीने की कितनी है, फर्स्ट की 6435, सेकंड की 6927, थर्ड की 6855, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7230, और 5वें महीने की 6562। तो ये इसका अगर आप टोटल कर लोगे तो ये 5 महीनों की टोटल आ जाएगी, निकाल ली, टोटल कीजिए इसका, ये कितना है 7230 6855 6562, तो जोड़िए इसको 9, देखिए एक बार वापस से जोड़िए 6435 में, एक बार संख्या मिलाता हूँ, 6435 6927 6855 7230, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितना जल्दी आप जोड़ सकते हो 6562,
तो देखिए 7 और 5 12, 5 17, 2 19 की, 9 हासिल की, 1 4 2 6 5 11, 3 14, 6 20, 2 6 15 23 25 30 0 9 16 22 28। तो ठीक है, ये इसका टोटल आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका जो छठवें महीने की मैं कितनी बिक्री करे कि उसकी औसत, मान लीजिए पूरे 6 महीने का जो औसत या एवरेज उसका बिक्री दे रखा है, कितना दे रखा है, कितने रुपए की बिक्री कर देता है, 6500, है ना। तो मैं इसकी अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ या पूरे टोटल रुपए निकालना चाहूँ 6 महीने का, 6 महीने में उसने टोटल कितना कमाया, तो मैं 6 का इससे गुणा कर दूंगा, तो टोटल 6 मंथ का टोटल, 6 मंथ का टोटल वैल्यू कितना है या टोटल कितने रुपए उसने, तो 6 इंटू 6500। ठीक है, अब ये आ गया पूरे 6 मंथ का। अब अगर इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो जो 5 महीने का मेरे प्रथम 5 का दे रखा है ये आया था, तो बचेगा वो 6 मंथ का ही तो होगा। अब इसको बिल्कुल सिंपल है, आप इसको घटा सकते हो। देखिए ये इसका आंसर है। इसकी प्रैक्टिस जितनी फास्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। जब आपके पास सवाल हो तो सीधा का सीधा पेपर पर ही इसको सॉल्व कर लेना है। अगर ये समझ में आ गया है तो इससे आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, और टाइप भी देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, या फिर 4 संख्याओं का औसत वो बोल रहा है 20 है, और उनमें से प्रत्येक में एक अचर यानी एक कोई और संख्या c जोड़ दी जाती है, तो उनका औसत 22 हो जाता है। तो उसके अनुसार c का मान कितना है, यानी कि c का मान इसमें निकालना है। तो बताइए 4 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 20 है, तो योग कितना हो जाएगा, उसका टोटल योग हो जाएगा। औसत अगर दे रखा है तो 20 इंटू 4 यानी कि 80। अब अगर वो बोल रहा है कि इसमें ये जो 4 संख्याएं हैं टोटल, इनमें कोई संख्या जोड़ देते हैं तो उसका औसत हो जाता है 22। तो यानी कि संख्याएं तो 4 हैं, लेकिन उन चारों में कुछ न कुछ सेम संख्या जोड़ी जाती है उनका, तो उसका औसत हो जाता है 22। तो उसका भी योग निकाल लीजिए, 22 इंटू 4, तो ये हो जाता है 88। तो कितना टोटल बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 8 की बढ़ोतरी हुई। तो ये जो 8 है, 8 चारों में जोड़ा गया था, और वो भी सब में बराबर बराबर जोड़ा गया था, है ना। ये बोल रहा है प्रत्येक एक अचर जोड़ा जाता है, यानी कि वो सेम संख्या है जो चारों में जोड़ी जाती है। तो फिर मैं इसमें 4 का भाग दे दूंगा या 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा 2। यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो चारों के अंतर्गत जोड़ी जाती थी, तो 2 2 2 सब में जोड़ दिया गया, जिसके कारण उसका औसत 22 हो गया था, या एवरेज 22 हो गया था। ठीक है ना, तो उसका आंसर होगा 2। वो संख्या है 2। जो 4 जो संख्याएं थी जिनको जोड़ने से उनका औसत 20 था, उनमें सभी में 2 2 और जोड़ दिया गया, तो उसका औसत 22 हो गया, यानी 22 हो गया। ठीक है, तो ये सवाल है बिल्कुल सवाल। अगर आप इसको समझ गए तो ये करना बहुत इजी है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और इसी तरह के बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं औसत में, एवरेज।
देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 मिनट आपको देते हैं, जो सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कीजिए, वरना हम तो बताएंगे ही इसको सॉल्व करके। देखिए 4 लड़कों यानी जो 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, इनका अगर एवरेज खर्च है वो 120 है, ठीक है ना। यदि ये बोलता है कि जो बॉयज हैं इनका एवरेज खर्च 150 है, तो लड़कियों का एवरेज खर्च कितना था। जब हमें पता है कि ये जो टोटल संख्या है ये 7 है, और इन 7 यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज का मिलाकर के औसत या एवरेज खर्च 120 है, तो इसका योग अगर मैं निकालना चाहूँगा कि कितना खर्च करते हैं ये मिला करके टोटल रुपए, तो ये 120 इंटू 7 यानी कि 840 रुपये ये सातों मतलब 7 जो स्टूडेंट हैं जिनमें गर्ल्स भी हैं, 3 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं, मिला करके 840 रुपये ये खर्च करते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो 4 बॉयज हैं लड़कों, इनका औसत है 150, तो ओनली बॉयज का खर्च मतलब कितना करते हैं, तो देखिए 4 इंटू 150 यानी कि 600 रुपीज़। तो ओनली 3 गर्ल्स कितना खर्च करती हैं, तो वो इस अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 240 रुपीज़। और अगर एवरेज की अगर बात की जाए कि एवरेज अगर निकालना है तो 240, 3 गर्ल्स हैं यानी 3 गर्ल्स हैं तो 3 भाग दे दीजिए, तो 80 रुपीज़। बताइए सिंपल है कि नहीं है। 80 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। ये किस किस का आंसर ये आया था, जिसका आया था उसका बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया था वो अब यहाँ से देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं, एवरेज चैप्टर और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 6 मेज यानी 6 मेज हैं और 12 चेयर हैं, ठीक है ना। 6 टेबल और 12 चेयर कितने रुपए में खरीदी हैं, 7,800 रुपये में खरीदी गई हैं। यदि एक मेज का औसत कितना है, 750 रुपये है, यानी कि जो एक टेबल है, ये जो 6 टेबल खरीदी हैं इनमें से एक टेबल 750 रुपये की है, 750 रुपीज़ की है, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा। यानी कि ये पूछ रहा है कि एक चेयर का मूल्य कितना होगा। मतलब हमने 6 टेबल और 12 चेयर को 7,800 रुपये में खरीदा था। कोचिंग चलाने के लिए क्या किया, शुरुआत में हमने 6 टेबल खरीदी और 12 चेयर खरीदी। तो 6 टेबल और 12 चेयर को हमने टोटल उसको पैसे दिए थे, जिससे हम लेके आए उसको 7,800 रुपये। अब हमें केवल इतना तो याद रह गया कि हमने एक मेज के लिए 750 रुपये दिए थे। अब हमें ये याद ही नहीं रहा कि चेयर के लिए उसने कितना रेट लगाया। तो हम जब हमें टोटल पता थी तो हम चेयर का भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आओ। तो हमें पता है कि एक मेज की जो क्या है 750 में आया, तो 6 मेज का मूल्य कितना होगा। 6 मेज या टेबल कितने में खरीदी उसने, 750 इंटू 6, 4,500 रुपये में। अब हमें पता चल गया कि इस टोटल में से जो 7,800 रुपये था, इसमें से 4,500 रुपये तो हमने टेबल के दे दिए। अब बची चेयर, तो बाकी जो पैसे थे वो 12 चेयर के थे। तो इसमें से अगर 7,800 में से मैं इसको अगर माइनस कर दूंगा, तो फिर मेरे पास जो भी होगा वो किसकी वैल्यू होगी, 3,300 रुपये वो चेयर। यानी कि 12 चेयर की टोटल जो कॉस्ट है वो ये है 3,300 रुपये। अब मुझे एक चेयर का निकालना है, एक चेयर का अगर मुझे औसत निकालना है तो मैं 3,300 रुपये में 12 का भाग दे दूंगा।
ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अब हमें पता चल गया कि एक चेयर के लिए हमने 275 रुपये खर्च किए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मुझे लगता है कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इससे सिंपल क्वेश्चन मतलब इससे सिंपल क्या होगा क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ेगा तो देखते रहेंगे हम कैसे कैसे आ सकते हैं। उतार लीजिए, किसी को नोट डाउन कर लो इसको कॉपी पे पेन पे। हाँ जी, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों या स्टूडेंट द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप है, इसको बिल्कुल सिंपल समझना है, ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब बहुत इजी है। अभी आपकी समझ में आ जाएगा। जो लोग कर सकते हैं वो कीजिए, नहीं कर सकते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, और जिन्होंने कर लिया हो वो अपना आंसर इससे मिला लेना। अभी भी 1 मिनट है आपके पास, बिल्कुल सिंपल है, कीजिए आप सॉल्व। चलिए मैं बताता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, मतलब जो पास हुए हैं उनकी, स्टूडेंट कितने पास हुए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो पास स्टूडेंट है, पास स्टूडेंट, उसको मैंने मान लिया x। क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। और टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है 120 और इनका जो एवरेज है वो 35 है, जो अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। तो मैं अगर इनका टोटल अंक निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं 120 स्टूडेंट के टोटल अंक अगर मुझे निकालने हैं तो 120 इंटू 35, यही करूंगा ना। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा देखिए। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है, यानी कि जो पास स्टूडेंट है उनका एवरेज है 39 और जो फेल स्टूडेंट हैं उनका अंकों का औसत है 15। तो बड़ा सिंपल सा इसमें एक सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो पास हुए हैं उनका औसत और जो फेल हुए हैं, अगर उनका औसत, दोनों का अगर मैं औसत जोड़ दूंगा तो जो टोटल विद्यार्थियों का या टोटल स्टूडेंट का जो औसत है उसके बराबर होगा। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं कि जो क्लास के टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे इसमें दे रखा है 120, इसमें से कुछ पास हो गए हैं कुछ फेल हो गए हैं, और दोनों के अगर मैं टोटल योग को जोड़ दूंगा, पास होने वाले और फेल होने वाले को, तो इस क्लास के टोटल बच्चों का आ जाएगा। तो जो क्लास के टोटल स्टूडेंट का नंबर कितने हैं? 120 इंटू 35। ठीक है। बराबर क्या होगा? बराबर होगा, मान लीजिए मैंने ये जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको मैंने x माना है, तो x का मैं उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा जो एवरेज अंक प्राप्त किए हैं 39, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगी कि जो पास स्टूडेंट हैं, जो पास हुए हैं, उनका अगर मैं x से गुणा कर देता हूं, जो पास स्टूडेंट है x, उनका एवरेज है 39, दोनों का मैं आपस में गुणा कर दूंगा तो जो पास स्टूडेंट है इनके टोटल अंक आ जाएंगे। अब अगर मैं इसमें प्लस करके जो 120 टोटल स्टूडेंट है, इसमें से मैं जो पास हुए हैं जिनको मैंने x माना है, तो 120 माइनस एक्स कर दूंगा मैं। तो जब 120 में से मैं x घटा दूंगा तो ये क्या है, ये जो फेल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या हो जाएगी कि नहीं भाई। जो 120 टोटल में से ये जो पास हुए हैं, जो मैंने पास स्टूडेंट x माना है, 120 में से अगर मैं x को कम कर दूंगा तो ये फेल हुए वाले स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी। और इनका जो औसत है, मान ये लिखा है कि जो अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, एवरेज वैल्यू, एवरेज अंक कितने हैं? 15 है। तो मैं अगर इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ूंगा, इसको और इसको, तो ये इसके बराबर होगा। तो यही हमें निकालना है, बस हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो उत्तीर्ण प्रत्याशी कितने हैं। ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल मैंने एक इक्वेशन बनाई है, इसको बस सॉल्व करना है कि जो टोटल स्टूडेंट हैं उनका एवरेज कितना अंक प्राप्त किए, तो ये तो टोटल अंक आ जाएंगे। अब ये टोटल अंक किसके बराबर होंगे? जो पास हुए स्टूडेंट हैं उनका, जो पास हुए स्टूडेंट के अंक और फेल हुए स्टूडेंट के अंक। पास हुए स्टूडेंट को मैंने x मान लिया, उनका औसत 39 है, अगर 39 का मैं स्टूडेंट से गुणा कर दूंगा तो इनका योग आ जाएगा कितने अंक प्राप्त किए। ऐसे ही मैं अगर
टोटल में से पास हुए को घटा दूंगा तो फेल, माइनस कर दूंगा तो फेल स्टूडेंट हैं वो आ जाएंगे, और उसका मैं उसके औसत से गुणा करूंगा तो उनके अंक आ जाएंगे। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, बराबर 39x प्लस -15x। बताइए ये समझ में आया? इसमें से मैंने इसको, चलो मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 4200 माइनस 1800, मैं इसको इधर ले आया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और ये 39x माइनस 15x। तो अब मैंने इसको घटाया तो ये हो गया 2400 बराबर, इसको घटाया तो ये कितना आएगा? ठीक है, अब मैं x बराबर निकालूंगा तो 2400 अपॉन 24 यानी कि 100। तो जो परीक्षा में उत्तीर्ण या पास हुए जो स्टूडेंट थे वो कितने हैं? 100 हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फेल हुए स्टूडेंट कितने हैं, तो फेल हुए स्टूडेंट हैं 20। टोटल 120 है, 120 है, जिसमें से पास होने वालों की संख्या हमें पता चल गई है। तो ये क्वेश्चन, इस इक्वेशन एक बनानी है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कभी गलत नहीं होना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी मुझे अधिक लगती है सी सेट के क्वेश्चन में, तो आप देख लेना। बहुत अच्छे इजी वे में आपको समझा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए, 1 मिनट है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी डरने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार कर रहे हो, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनको डरना नहीं है। नहीं भी आता है कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊँगा, लेकिन आगे इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अभी एग्जाम में टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो टोटल संख्याएं हैं, अगर उनका मान, अगर हमें योग निकालना है तो एवरेज इनटू संख्याओं से, टोटल संख्याओं से गुणा कर देते हैं। एवरेज निकालना है तो योग बटे टोटल जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे देते हैं। बस वही फॉर्मूला इसमें ध्यान रखना है प्रत्येक सवाल में, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे हमने परसेंटेज में वैल्यू सिस्टम को देखा था, ऐसी एवरेज में उसको ध्यान रखो, बाकी सॉल्व होता जाएगा। अब देखिए इसमें 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो 20 संख्याएँ हैं यानी 20 हैं, उनका योग या मान कितना होगा? का 20 संख्याओं का कुल मान, 20 संख्याओं का कुल मान या योग जो भी लिखना है, बराबर हो जाएगा 20 इंटू 15 यानी कि 300। अब वो बोल रहा है कि उनमें से जो फर्स्ट 5 हैं का 12 है औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, ध्यान रखना औसत 12 है। तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रिंटिंग नहीं हो पाई है। 5 संख्याओं का औसत 12 है, यहाँ पे लिख लीजिए औसत, ठीक है ना। तो अब मैं 5 संख्याओं का निकालूं, 5 संख्याओं का मान अगर मुझे निकालना है तो औसत दे रखा है 5 इंटू 12 यानी कि 60, ठीक है। तो बाकी अगर 5 का ये है, टोटल 20 है, तो शेष कितनी रह गई? 15 रह गई, और इनका मान कितना आया? 60 आया, और 60 को अगर मैं इसमें से कम कर दूं तो ये 15 संख्याओं का मान आ जाएगा। 15 संख्याओं का मान कितना आ जाएगा? 240। अब अगर एवरेज की अगर बात करें या औसत की अगर हम बात करें तो 240 अपॉन 15, ठीक है, 16। बताइए सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं?
इससे अधिक सिंपल क्या क्वेश्चन हो सकता है, फटाफट से लिख लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। यानी कि एक नाव है, एक नाव में टोटल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। टोटल 5 लोगों को लेकर के जा रही है किसी नदी में, समुद्र में, तालाब में, कहीं पर भी ये 5 लोग एक नाव में बैठ करके सैर कर रहे हैं, समुद्र का मजा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका जो औसत, जो 5 व्यक्ति थे जो उसमें बैठे थे, उनका अगर मैं एवरेज वेट की अगर बात करूं तो वो 38 किलोग्राम था। तो मैं इन 5 व्यक्तियों का टोटल वेट की अगर मैं बात करूं, 5 व्यक्तियों का टोटल वेट की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि जो संख्या है उसका एवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वेट आ जाएगा। तो एवरेज दे रखा है 38, तो टोटल पर्सन है 5, 190 किलोग्राम इनका वेट है टोटल, इन लोगों का जो 5 पर्सन या 5 व्यक्ति जो नाव में बैठे हुए हैं। अब उसने हमें बताया कि उसी नाव का और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों का जो एवरेज वेट है वो है 50 केजी। यानी कि नाव का वेट और बढ़ गया, टोटल संख्या हो गई 6, 5 तो उसमें व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक नाव और बढ़ गई तो उसका टोटल 6 हो गए। तो जो टोटल 6 का जो एवरेज वेट है वो है 52 केजी। तो मैं अब 6 का टोटल वेट कितना है, 52, 6 इंटू 52, इतना ही तो आएगा। अब नाव सहित इतना आ गया। अब मैं इसमें से 6 में, ये जो 6 हैं इनमें 5 तो ये पुराना वाला ही है, इनका ही है वेट, केवल एक नाव का इसमें ऐड हो गया है। तो मैं 312 में से यानी 312 किलोग्राम में से 190 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा लगभग 122, लगभग नहीं, टोटल 122 किलोग्राम आंसर, ठीक है। तो नाव का जो वेट है, जो पूछ रहा है कि उस नाव का भार या वेट कितना है, तो वो है 120 किलोग्राम। सिंपल है, देख लीजिए। बहुत ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं सी सेट में, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं कि एसएससी की तरह बिल्कुल कर दिया एकदम, भाई वो अलग मैटर है, वो उनका केवल मैथ का क्वेश्चन है। हमारे यहाँ तो मैथ, सी सेट में मैथ भी, रीजनिंग भी, बहुत कुछ है, फिर जीएस भी करना है, तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं आता। जो क्वेश्चंस जो अब तक आए हैं जो स्टेट पीसीएस में, उनमें उन सबको कवर करेंगे, रहेगा नहीं, और इससे बाहर जाने की कोई संभावना भी नहीं है। एक आध क्वेश्चन कोई चला जाता है तो उसकी बात बोल नहीं सकते, बाकी यहीं तक आते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। जो 5 व्यक्तियों का जो टोटल वेट अगर मैंने निकाला, बस एक ही फॉर्मूला को ध्यान रखना है कि टोटल वेट कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, जैसे हम वैल्यू सिस्टम में पुट कर रहे थे वैसे ही इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो 120 केजी नाव का वेट आ जाएगा। इसको लास्ट में करते हैं, ये थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ है तो मैं इसको क्वेश्चन को लिखूंगा, कौन सा 11 नंबर, ठीक है। चलिए देखो, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिए। अभी अभी मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको कराया था, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो मैं अभी इसको सॉल्व करूंगा ही। कोशिश कीजिए। अभी अभी एक सिंपल करा के एक इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन के आधार पर इसको सॉल्व करना है बस। जो मैंने अभी आपको अगर याद हो तो मैंने एक क्वेश्चंस कराया था, कौन सा था देखो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, हाँ,
मैंने ये जो क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें हमने एक इक्वेशंस बनाई थी इस टाइप की, बिल्कुल इसी टाइप में है, बिल्कुल इसी तरह से उसकी एक इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है, बस सिंपल। देखो, किसी कॉरपोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5,000 रुपये है। अधिकारियों का औसत यानी एवरेज जो वेतन है या एवरेज जो उनको सैलरी मिलती है वो 14,000 रुपये है या 14,000 है। और जो बचे हुए जितने भी कर्मचारी हैं उनका एवरेज वेतन जो क्या है 4,000 है। यदि स्टाफ की कुल संख्या 500 है, यानी टोटल 500 लोगों का स्टाफ है, तो अधिकारियों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो मैंने सबसे पहले अधिकारियों की संख्या को मैं x मान लूंगा। अधिकारियों की संख्या को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। और इक्वेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन लास्ट कराया था उसमें मैंने बताया था कि जो टोटल संख्या है, टोटल संख्या और उसका एवरेज है, उसका अगर मैं आपस में गुणा कर दूंगा तो टोटल वेतन आ जाएगा। तो टोटल वेतन के बराबर ही अधिकारियों का वेतन और जो शेष कर्मचारियों का वेतन है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो उस टोटल वेतन के बराबर होगा कि नहीं। मान लीजिए जितने भी कर्मचारी हैं किसी भी ऑफिस में, उनका जो टोटल वेतन होगा तो वो अधिकारियों का वेतन और जो कर्मचारी शेष बचे हुए हैं उनका वेतन अगर मैं मिला दूंगा तो बराबर होगा। तो ऐसे ही टोटल 500 कर्मचारी हैं और इनका औसत कितना वेतन है, 5,000 रुपये है। तो देखिए टोटल स्टाफ TOTL टोटल सैलरी कितनी है, 5,000 इंटू 500, क्योंकि 500 का स्टाफ है, 5,000 इनका औसत है। अब मैं जो इक्वेशन बनाऊंगा उसकी तरफ आपको ध्यान देना है कि इस टोटल के बराबर अधिकारियों और शेष कर्मचारियों का जो मैं वेतन निकालूंगा, वेतन का योग निकालूंगा, उसके बराबर होगा। तो 5,000 इंटू 500 बराबर क्या होगा, मैंने माना है कि अधिकारियों की संख्या है x, ठीक है, और अधिकारियों का जो क्या है औसत वेतन है 14,000। तो मैं सबसे पहले तो इसी को कर दूंगा 14,000 प्लस, अब जो टोटल संख्या है 500, इसमें से अगर मैं अधिकारियों की संख्या को मैं अगर माइनस कर देता हूं तो ये शेष कर्मचारियों की संख्या हो जाती है। यानी कि शेष जो कर्मचारी बचते हैं, ठीक है ना, शेष जो कर्मचारी बचेंगे वो मैं टोटल 500 के स्टाफ में से अधिकारियों को अगर मैं घटा दूंगा तो शेष कर्मचारी बचेंगे। और इन शेष कर्मचारियों का औसत कितना है वेतन का, सैलरी का औसत है 4,000 रुपये है। तो बताइए, अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी और x अधिकारियों की संख्या है, यही हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ये, पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। x प्लस माइनस 4,000x। अब मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो कितना, इसमें से मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होनी चाहिए। -20 बराबर x माइनस, मैं एक एक स्टेप को आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है। बताओ, अधिकारियों की संख्या कितनी हो गई, अधिकारियों की संख्या आ गई 50। अब हमें पता चल गया कि अधिकारियों की संख्या है 50, तो शेष कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, 500 में से 50 घटा दो 500 में से तो 450 शेष कर्मचारी होंगे। कुछ भी पूछ ले, सवाल हल हो गया। अब इसमें से आप कैसे भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए कि जो टोटल वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वो x अधिकारियों का टोटल वेतन का जो सैलरी है उसका योग प्लस जो शेष कर्मचारी हैं उनका वेतन का योग।
और अधिकारियों का वेतन का निकालने के लिए जो अधिकारियों की संख्या का उनके एवरेज से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही जो टोटल में से अधिकारियों की संख्या को घटा देंगे तो शेष कर्मचारी, और फिर उसका उनके एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल। इन दोनों को सॉल्व जोड़ेंगे आपस में तो इसके बराबर, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। बताइए अब इसमें कोई दिक्कत है? इस तरह के सवाल आने की मुझे लगता है कि थोड़ी अधिक संभावना है, इसका ध्यान रखना। चलो आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पी और क्यू की औसत मासिक आय, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हम किसी भी टाइप को छोड़ेंगे नहीं, जो जो संभावना है उसको करेंगे। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपये है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है और पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। तो ये पी की मासिक आय निकालने के लिए हमें बोल रहा है, तो हमें निकालना है। सबसे पहली बात है कि हमें इनकी एवरेज आय दे रखी है, कि एवरेज इनकम हमें दे रखी है। इस एवरेज इनकम को हमें इनकी टोटल इनकम में पहले बदलना होगा कि टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम निकालने के बाद में फिर हम पी की महीने की जो इनकम है उसको हम निकाल पाएंगे। तो कैसे निकाल पाएंगे तो देखते हैं। पी और क्यू की जो एवरेज मासिक आय है 5050 रुपये है, यानी कि दो लोग हैं ये पी और क्यू। तो मुझे पता है कि इनका एवरेज जब निकाला गया होगा तो दो से डिवाइड किया गया होगा। अब अगर मैं 2 से इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो पी और क्यू का जो क्या है महीने की टोटल इनकम आ जाएगी। तो पी और क्यू की टोटल इनकम, पी प्लस क्यू की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 5050 इंटू 2, ये हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही मैं क्यू और आर की जो मुझे एवरेज मंथली इनकम दे रखी है, इसमें भी अगर मैं 2 का गुणा कर दूंगा, क्योंकि ये क्यू और आर 2 पर्सन की एवरेज मंथली इनकम है, तो मुझे उसकी टोटल मंथली इनकम आ जाएगी। ये कितना है? क्यू प्लस आर की टोटल इनकम कितनी है? 6250 इंटू 2, 12,500 रुपये। ऐसे ही मैं तीसरी दे रखी है पी और आर की, यानी पी प्लस आर की टोटल मंथली इनकम अगर मुझे निकालनी है तो देखिए 5200 इंटू 2, 10,400 रुपीज। ठीक है ना। अब एक बात आपको इसमें सिंपल क्या देखना है पता है? ये तो इनकी टोटल मासिक आय आ रही है, महीने में कितना कमा रहे हैं। लेकिन आप एक बार देखिए, देखो क्यू की भी 2 बार है, एक इसमें एक इसमें। पी की भी 2 बार है, ये देखिए। ठीक है। आर की भी 2 बार है। तो सबका मान यानी कि जो वैल्यू है इसमें सबकी वैल्यू डबल बार काउंट हो गई है। तो अब अगर ये 2 बार काउंट हो गई है तो मैं इन तीनों को जोड़ के 2 का अगर मैं भाग दे दूंगा तो सबकी वैल्यू एक बार आ जाएगी। या फिर मैं ये लिख सकता हूं 2p प्लस क्यू प्लस आर बराबर इन तीनों की वैल्यू है। आप इसे जोड़िए या इसके प्लस कीजिए। देखिए क्या है, ठीक है। अब अगर मैं इन P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 2 बार काउंट हो गई है तो इस 2 का मैं इसमें अगर इससे डिवाइड कर दूंगा तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3/2 16,500 रुपीज। यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर की जो मंथली इनकम है
वो टोटल है 16,500 रुपीज। अब वो पूछ रहा है कि पी की मासिक आय कितनी है। अब अगर वो पी की पूछ रहा है तो मैं क्यू प्लस आर की अगर मासिक आय को मैं घटा दूं, क्यू प्लस आर की मासिक आय ये थी, यहाँ पे क्यू प्लस आर की मासिक आय टोटल इनकम, टोटल मंथली इनकम हमने यहाँ पे निकाली थी, इसकी मंथली इनकम हमने निकाली थी तो वो 12,500 रुपये थी। तो मैं क्यू प्लस आर को अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो पी की वैल्यू रह जाएगी, वही हमसे इसने पूछा है। तो इसमें से 12,500 को अगर मैं घटा दूंगा या माइनस कर दूंगा तो 4,000 रुपीज़ पी की मंथली इनकम आएगी। नहीं समझ में आया हो तो इसको मैं वापस से समझाता हूं कि देखिए, इसने बोला पी प्लस क्यू की टोटल मंथली इनकम मैंने पहले सबसे पहले निकाली। कैसे निकाली कि क्योंकि इनकी जो मासिक आय दे रखी है, औसत एवरेज मंथली इनकम दे रखी है 5,050 रुपये, तो मैंने इसको 10,100 रुपये इसकी 2 से गुणा करने के बाद निकाल दिया, क्योंकि एवरेज का हमेशा जितनी संख्याएं होती हैं उसका भाग दे करके टोटल वैल्यू में एवरेज निकालते हैं, और एवरेज में संख्या का गुणा कर देंगे तो टोटल इनकम आ गई। ऐसे ही क्यू प्लस आर की मैंने टोटल इनकम निकाली, पी प्लस आर की निकाली, लेकिन मुझे ये पता है कि इन सबको डबल डबल काउंट किया गया है, या फिर मैं इनको जोड़ूं तो 2 पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर मैंने इन तीनों की, यानी कि ये जो अलग अलग दे रखी थी सबको जोड़ा तो 33,000 आ रहा था। उसमें मैंने 2 का भाग दे करके सिंपल पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकाल ली, तो जो 16,500 थी इसमें से मैंने क्यू प्लस आर की वैल्यू को घटा दिया, यानी क्यू प्लस आर की जो मंथली इनकम थी 12,500, उसको जब मैंने इसमें से घटा दिया या माइनस कर दिया तो 4,000 जो कि पी की मंथली इनकम है, यही हमें पूछा गया है। धन्यवाद। बताइए सही है, ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। 2 सवाल इसी टाइप के हो चुके हैं, एक पीछे भी था, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आगे देखते हैं। देखो अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल योग निकाल लीजिए, यानी टोटल कितना है इसका, टोटल निकालिए 270। कैसे निकाला है, चलो निकाल के बताता हूँ। 9 × 30 270 है। ये बोल रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो फर्स्ट 5 का यानी 5 संख्याओं का टोटल, 5 संख्याओं का टोटल कितना होगा। 5 संख्याओं का टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है कि उनका एवरेज है 25, तो 5 × 25 बराबर 125 टोटल योग होगा इसका, है ना। अब क्या बोल रहा है कि अंतिम 3 का 35 है, अंतिम 3 का एवरेज, अंतिम 3 का यानी 3 का 35 है, तो इनका 3 का टोटल योग कितना होगा, 3 संख्याओं का योग या वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 3 × 35 बराबर 105, ठीक है ना, 105। अब अगर ये पूछ रहा है तो छठी संख्या क्या होगी। अब देखिए छठी संख्या के लिए क्या करेंगे कि टोटल 9 का हमें ये वैल्यू है 270, 5 की ये है, 3 की है, यानी कि टोटल 8 हो गए। 8 का मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये आएगा 230। तो अब अगर इन दोनों को मैं इसमें से 9 में से घटा दूंगा, 9 संख्याओं की जो वैल्यू है ना, तो उसमें से अगर घटा दूंगा तो जो छठवीं संख्या है उसका मान आ जाएगा। तो 270 में से 230 को माइनस किया तो ये आएगा 40, तो इसका आंसर होगा 40। इस तरह के क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहले उसकी वैल्यू को निकाला, प्रथम 5 की वैल्यू को निकाल लिया, इनका एवरेज 25 है, फिर अंतिम 3 के एवरेज जो क्या है 35 है, उसकी वैल्यू निकाल ली, दोनों को काउंट कर दिया और 9 की जो वैल्यू है उसमें से उसको माइनस कर दिया, तो फिर हमें इसका छठवीं संख्या की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए सिंपल बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है। 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो वैल्यू निकालिए, टोटल वैल्यू 20 × 12 240। ठीक है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो फर्स्ट 12 की वैल्यू या योग कितना निकलेगा वो निकाल लीजिए। कैसे, 12 इंटू जो एवरेज है उसका 11, इससे गुणा कर दीजिए 132, ठीक है ना।
अब बोल रहा है कि अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अगली 7 का योग या अगली 7 का मान या योग जो भी लिखेंगे कितना है, 7 इंटू एवरेज है उसका 10, तो गुणा किया मतलब मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया 70। जब ये 70 आ गया तो इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा तो अंतिम संख्या, क्योंकि देखिए ये 12 और ये 7, तो 12 और 7 19 है ना, और ये टोटल 20 की वैल्यू हमें ये दे रखी है, 19 की इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगी 192। अब 240 में से 192 को घटा दोगे आप तो 48, तो जो अंतिम संख्या होगी वो होगी 48। तो कितना आंसर हो गया, 48। मतलब हर सवाल में इसी तरह से करने हैं एवरेज में। बिल्कुल देखो 20 का जो टोटल वैल्यू है वो मैंने यहाँ निकाल ली, जो प्रथम फर्स्ट 12 की वैल्यू है वो मैंने निकाल ली, और लास्ट की उससे अगली वाली का जो क्या है 7 की है, जो 7 संख्याओं का एवरेज है 10 है, उनका गुणा मल्टीप्लाई किया तो टोटल उसकी वैल्यू निकाल ली, दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ा, यानी कि 19 जो है संख्याएं हैं उनका टोटल 192 है, और जो 20 की जो वैल्यू है 240 है, तो जब 240 में से 192 को घटाओगे तो 48 आएगा, जो कि अंतिम संख्या होगी, माइनस करोगे तो। धन्यवाद। ये ठीक है, ये इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3,400 रुपये थी, ठीक है ना। अब देखिए एक व्यक्ति की औसत मासिक आय पूरे वर्ष में प्रत्येक महीने की थी 3,400, यानी कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं इसकी पूरे साल की या प्रत्येक वर्ष की अगर टोटल आय निकालूं तो लिखिए, देखो वर्ष की टोटल आय या टोटल इनकम कितनी होगी, 3400 इंटू 12, ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसकी वर्ष के प्रथम 8 माह की जो एवरेज आय है वो है 3,160 रुपये। तो प्रथम या फर्स्ट 8 मंथ की जो इनकम अगर मैं निकालूं कितनी निकलेगी, 8 इंटू उसकी जो एवरेज मासिक आय है उससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि अंतिम 5 माह की जो एवरेज आय है या एवरेज इनकम है वो है 4120, 4,000 यानी 4,120 रुपीज। तो वर्ष के 8वें माह की आय ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो ये देखिए कि अंतिम 5 माह की, अंतिम या लास्ट 5 मंथ की इनकम कितनी है वो देखेंगे, यानी 5 मंथ का उसकी एवरेज वैल्यू से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4120, तो ये आएगा 0, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को अगर आपस में जोड़ लूं तो ये देखिए 8 मंथ की और ये 5 मंथ की, टोटल 13 मंथ की यानी 13 महीने की हो जाएगी। 12 की हमें 12 यानी साल की 12 महीने की ये दे रखी है, तो इन 13 महीने की आय में से मैं 12 महीने की आय को घटा दूंगा तो इसके 8वें माह की आय आ जाएगी। तो देखते हैं, है ना। अब देखिए ठीक है ना। अब आप इसको इसमें से ये जो 12 महीने की आय है इसको आप घटाइए तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5,000 यानी 5,080 रुपीज़। ये इसका क्या है, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने पहले 12 महीने में उसकी जो टोटल आय निकाली, जो एवरेज उसकी इनकम थी मंथली इनकम, उसका 12 से गुणा करके पूरे वर्ष की
जो उसकी पूरे साल की जो टोटल इनकम थी उसको निकाला। उसके बाद प्रथम 8 मंथ की जो इनकम है उसको निकाला। उसके बाद फिर हमने 5 मंथ की इनकम को निकाला और उसमें से दोनों को जोड़ा, ये 13 मंथ की हो गई, ये 12 मंथ की, दोनों को हमने अगर जोड़ दिया और फिर उसमें से 12 मंथ की को माइनस कर दिया तो हमें इसकी 8वें माह की जो उसकी इनकम है वो पता चल जाएगी, वो होगा 5080। तो इस तरह के सवाल हैं जो एवरेज वाले चैप्टर में आएंगे। और अब एक नेक्स्ट क्लास में भी हम एवरेज के ही क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी अधिक प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो वही हमारे काम आएगी, उससे ही हम अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगली क्लास में कुछ अलग टाइप भी देखेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।